Namo Buddhaya Jai Bhim to all. जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। So first of all, thank you very, very much, Shraddha Silavati and Rutayan for the introductions and the welcome, and also to the people who chanted who sang the two songs. तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के जो सभी साथी हैं, जैसे श्रद्धा दीप उसका संचालन कर रहे हैं, रुताइन इन्होंने उनका परिचय कराया है, शीलवती ने प्रास्ताविक किया, और जो दो अपने साथियों ने प्रज्ञा सखी और निश्चिति प्रबोध मित्र ने दो बहुत ही सुरीली ऐसे गीत गाए हैं। So I'm delighted to be able to be with you on your celebrations for the conversion, that historic conversion to Buddhism of Baba Saheb in 1956. 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो ऐतिहासिक धर्मांतर किया है, और उस धर्मांतर की आज आप जो वर्षगांठ मना रहे हैं, उस समारोह में आप सभी के साथ रहते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। Now, I know that there's controversy whether we should celebrate on the 14th or on the Ashok Vijaya Dashmi Day. Yes. मुझे ये पता है कि इस बात पर लोगों में असहमति है कि ये जो धर्मांतरण की वर्षगांठ है, हम अशोक विजयादशमी के दिन में उसको मनाए या 14 तारीख को उसमें मनाए। So my attitude is that it's such an important anniversary that the more we celebrate it, the better. लेकिन इस बात को देखने की मेरी जो धारणा है कि यह समारोह अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, इतना अहमियत रखता है कि उसको हम जितने ज्यादा मात्रा में उसको ये करें उतना अच्छा रहेगा। Now, the anniversary of the conversion is very important for me personally. व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो धर्मांतरण की ये जो वर्षगांठ है वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अहमियत रखती है, महत्वपूर्ण ऐसी है। It's the day I came into contact with Baba Saheb and his great work, his great vision of Prabhupada Bharat in 1977. 1977 में इसी दिन मेरा संपर्क हुआ बाबा साहब के इस महान कार्य, जो प्रबुद्ध जो महान है। Can you hear me okay? Yes, sir, we can hear you. Metranath sir's voice is breaking. Okay. So I'll continue. Okay. I was so inspired by this incredible vision that I wanted to be part of it. So ये जो बाबा साहब का जो महान जो दृष्टि है, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रेरित हुआ, और मुझे तुरंत ऐसा लगा कि मैंने इस महान कार्य का हिस्सा बनना चाहिए। Encouraged by Sangharakshita, I decided to live and work here. मुझे बहुत ही प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया, और उसके बाद मैंने ये तय कर लिया कि मैं भारत में जाकर इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, करते रहूंगा। Now, Baba Saheb's conversion was clearly incredibly important to him, probably the most important day of his life. ये जो बाबा साहब का जो धर्मांतरण है वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अहमियत रखने वाली ऐसी बात थी, खास करके उनके जीवन में उनके लिए ये महान ऐसी घटना थी। In 1935, he said he would leave the religion that made him untouchable. 1905 में उन्होंने ऐलान किया था कि जिस धर्म ने उनको अछूत बनाया है, उस धर्म को वो निश्चित ही छोड़ने जा रहे हैं या छोड़ने वाले हैं।
but his rebirth took place at the time of the conversion when he said, "Now I've taken a new life." और धर्मांतरण के समय उन्होंने जो कहा है उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं जैसे मानो उनका नया जन्म हुआ है। वो कहते हैं कि आज मानो मैंने नया जीवन धारण किया है। It's not only important for his community and the scheduled caste community. ये जो धर्मांतरण है जो केवल बाबा साहब का जो समाज समूह है और जो कुछ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है केवल उनके लिए ही ये धर्मांतरण महत्व नहीं रखता है। And we've seen how much progress has taken place among those who've become Buddhist since then. तो तब से जिन लोगों ने बुद्ध धम्म को अपनाया है बाबा साहब के साथ उनके पश्चात, तो उन समाज के तरफ जब हम देखते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि कितनी बड़ी मात्रा में इन लोगों ने अपनी तरक्की की है। But it's incredibly important for India because you know, after 700 years of darkness of the Dhamma, Baba said brought the light of the Dhamma back. लेकिन उतना ही नहीं तो पूरे भारत के लिए ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 700 साल जो धम्म के सिवा जो अंधेरा था तो बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को अपनाकर इस धम्म के प्रकाश को फिर से भारत में लाया है। And this is not just for the benefit of those suffering from caste, but for all people. लेकिन जो लोग जाति व्यवस्था के कारण पीड़ित थे, दुख भुगत रहे थे, केवल उनके लिए ही ये धम्म महत्वपूर्ण था ऐसा नहीं है, बल्कि सभी जो लोग दुखी है उन सभी लोगों के लिए बुद्ध का ये धम्म है, ये महत्वपूर्ण है। And of course, it's an incredible support to the new Indian democracy. और निश्चित ही बाबा साहब ने ये जो धम्म लिया है वो भारत का ये जो नया जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। But it's also important for the world. लेकिन इतना ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये जो धर्मांतरण है ये महत्वपूर्ण ऐसी बात है। At the time of his conversion, Baba Sahib said that this conversion can contribute towards world peace. बाबा साहब ने धर्मांतर के समय इस बात को कहा है, इसका जिक्र किया है कि मेरा ये जो धर्मांतरण है, ये धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के हेतु निश्चित ही अपना योगदान देने वाली है। Now his work is being appreciated increasingly amongst Buddhists outside India. और बाबा साहब का ये जो कार्य है वो भारत के जो बाहर के जो बौद्ध लोग हैं उनमें या उनसे दिन ब दिन ज्यादा मात्रा में उसकी सराहना की जा रही है, उसको मान्यता दी जा रही है। I'm sure over the next 50 years we'll see this happening more and more and more. और मुझे इस बात का विश्वास है शायद अगले 50 सालों में ये जो बात है उसको ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर मात्रा में उसको मान्यता मिलती जाएगी। Now, one of the things at the time of the conversion we should do is to reread his conversion speech. हमने एक बात करनी चाहिए, जब ये धर्मांतरण की वर्षगांठ हम मनाते हैं तो उन्होंने धर्मांतर के समय जो व्याख्यान दिया है उसको हमने दोबारा फिर से पुनः उसको हमने पढ़ना चाहिए। There's so much in it. I will just mention 3 points briefly. तो उस धर्मांतरण का जो उनका प्रवचन व्याख्यान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मायना रखता है। उसमें बहुत सारी बातें कही है, लेकिन उसमें से मैं केवल 3 बातों का ही जिक्र करने जा रहा हूं। Firstly, he warned his followers to think carefully before they convert because it was a religion of practice. सबसे पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को चेतावनी दी कि आप इस धर्म का स्वीकार करने से पहले आप बहुत ही बारीकी से सोचो, क्योंकि ये जो धम्म है वो आचरण अभ्यास का धम्म है, आचरण अभ्यास का मार्ग है।
Secondly, he said if his followers took it seriously, it could set an example not only to the rest of India but to the whole world. दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर उनके जो अनुयायी है इस मार्ग को, इस धम्म को अगर वो गंभीरता से लेते हैं और स्वयं के जरिए अगर वो एक उदाहरण बनाते हैं, तो ये केवल भारत नहीं लेकिन पूरे दुनिया के सामने अपना एक उदाहरण निर्माण कर सकते हैं, एक नमूना बना सकते हैं. Now, this is a very powerful statement. और ये जो विधान जो बाबा साहब ने किया है, ये बहुत ही ताकतवर सामर्थ्य ऐसा उनका विधान है. What he's saying is that those who were considered to be the bottom of Indian society could set an example to the rest of the world. तो यहाँ पर बाबा साहब क्या कहते हैं या क्या कहना चाहते हैं कि वो लोग जो भारत की समाज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पे है, वो लोग अपने उदाहरण से पूरी दुनिया के लिए एक नमूना बनाकर दिखा सकते हैं या बनकर दिखा सकते हैं. Yeah. So, and then the last question was, he was concerned with was who was to take this conversion forward. और फिर तीसरा जो मुद्दा वो कहते हैं कि ये जो धर्मांतरण की ये जो प्रक्रिया है, इसको कौन आगे लेके जाएंगे. Yeah. So this is the point I want to talk about today. और ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ही मैं आज आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ. Baba Sahib was clearly very concerned about this. और बाबा साहब स्वयं ये जो मुद्दे हैं, ये जो बातें हैं, उसके बारे में वो स्वयं चिंतित थे. In the Buddha and the Futurist Religion, he talks about the need for a new kind of monastic sangha to take this work forward. भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य या भवितव्य, ये जो उन्होंने किताब लिखे, आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने एक नए किस्म का जो मठशाहिया मठवादी ऐसे जो नए संघ की उन्होंने वहां जरूरत या आवश्यकता बतलाई है. He wanted an educated sangha who set an example to people how to live. तो वो ऐसा संघ चाहते थे कि वो लोग अच्छी तरह से शिक्षित हो और वो औरों के लिए एक उदाहरण निर्माण करे, एक मिसाल बने. He wanted them to be free of material possessions so that they could give impartial guidance. वो ऐसे संघ सदस्य को या समाज को चाहते थे कि जो ये जो भौतिक चीज वस्तुओं से वो आसक्त न रहे, ताकि वो निपक्षपाती तरह से लोगों को मार्गदर्शन कर सके, मार्गदर्शन कर पाए. And he wanted them to serve society in whichever way was appropriate. और वो ये चाहते थे कि ये जो संघ के सदस्य है, उन्होंने जिस तरह हो उस तरह से समाज की उन्होंने सेवा करना जरूरी है या सेवा करना चाहिए. But later on, he began to talk more and more of lay people taking the lead in Dhamma propagation. और उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि बाबा साहब ज्यादातर इस तरह से बोलते रहे कि जो गृहस्थी लोग हैं, उन्होंने ज्यादा अगुवाई लेनी चाहिए और उन्होंने नेतृत्व करने की कोशिश करनी चाहिए. At the World Fellowship Buddhist Conference in Burma in 1954, he said that suitable lay people should be supported just to teach the Dhamma. विश्व बौद्ध भातृ संघ की जो सम्मेलन हुआ 1954 में बर्मा में, उसमें वक्तव्य करते हुए उन्होंने कहा कि जो गृहस्थी लोग होंगे कि जो समाज के लिए कार्य करते हैं, तो उनको केवल धम्म कार्य हेतु उनको मदद करनी चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए, सहयोग राशि देनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी समाज ने उठानी चाहिए. In 1955, he gave a talk in Worli, Mumbai, saying that he would admit lay people in his order. 1955 में वर्ली में एक सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि उनका जो संघ रहेगा उसमें वो गृहस्थी लोगों को भी शामिल करवाएंगे या करेंगे.
And at a discussion later on, he said that he thought that monasticism may not be appropriate here, that perhaps the Japanese system of married priests would be more appropriate in India in the modern world. और बाद में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत में ये जो मठवादी जो परंपरा है, जो भिक्षु परंपरा है, वो शायद उतनी सफल नहीं रहेगी। जापान में जिस तरह की परंपरा है कि वहां के जो भिक्षु गण है वो शादीशुदा होते हैं, आधुनिक भारत में या आधुनिक जगत में शायद वो पद्धति को अपनाना पड़े। And then during the conversion speech, he concluded that by saying it was up to his followers, presumably those who were practicing seriously, to take it forward, whoever they were. और फिर अंत में जो धर्मांतरण का उनका जो व्याख्यान रहा है, उसमें उन्होंने ये जो बात है वो अनुयायियों पर छोड़ दी है कि जो लोग गंभीरता से धम्म को लेते हैं, उसका आचरण करते हैं, फिर वो शादीशुदा हो या बिगर शादीशुदा हो, वो उन पर छोड़ देते हैं कि उन्होंने अगुवाई लेना है, नेतृत्व करना है इस आंदोलन का। Now, certain points arise from his writing and speeches that show what sort of qualities are required for the person who wants to take forward the Dhamma. तो उन्होंने जो भी कुछ अपना वांग्मय लिखा है, उससे ये बात बाद में आती है कि कौन से ऐसे गुण है वो चाहते थे कि जो इस तरह के कार्यकर्ता हो, जो समाज का नेतृत्व करे, उनमें कौन से गुण होने चाहिए। First of all, they should have a strong practice themselves, a strong Dhamma practice. सबसे पहले तो वो ये चाहते थे कि जो लोग अगुवाई लेना चाहते हैं, धम्म के मार्ग का नेतृत्व करना चाहते हैं, उनका स्वयं का जो आचरण हो, वो आचरण बहुत अच्छा और मजबूत हो। Secondly, they should work for others on the basis of their Dhamma practice. और उनका स्वयं का जो धम्म का अनुभव होगा, तजुर्बा होगा, आचरण होगा, उस आधार पर उन्होंने औरों के लिए मदद करनी चाहिए, औरों के लिए उन्होंने कार्य करते रहना चाहिए। Thirdly, they should set an example to others in the way they live. और जिस तरह से वो अपना जीवन जीते हैं, अपने जीवन जीने के तरीके से उन्होंने औरों के लिए एक मिसाल बना के रखनी है, उदाहरण देते रहना है। Sangharakshita was very inspired by Baba Saheb's approach. और बाबा साहब की जो दृष्टि थी, उस दृष्टि से संघरक्षित जी बहुत ही प्रभावित हुए थे। He wanted our Dhammacharyas and Dhammacharyanis to live up to this ideal. संघरक्षित जी चाहते थे कि उनके जो धम्मचारी और धम्मचारिणी जो है, उन्होंने बाबा साहब ने बतलाए हुए जो आदर्श है, उस आदर्श के तहत अपना जीवन जीना है, उस तरह से उन्होंने अपने जीवन में रहना है। He wanted them to become ideal Dhamma workers, or perhaps we could say Dhamma activists. वो चाहते थे कि इन लोगों ने एक तरह से आदर्श ऐसे धम्म सेवक या कार्यकर्ता उन्होंने बनना है या रहना है। So I want to explore this today by looking at the central section of the Buddha and his Dhamma on what is Dhamma, what is not Dhamma, and what is Sad Dhamma. तो ये जो कुछ बाबा साहब ने बातें कही है, उन बातों को जो बुद्धा उनके धम्म का जो केंद्रीभूत या मध्यवर्ती भाग है, धम्म क्या नहीं है और सद्धम्म, इनमें से जो भी बातें हैं उसको लेकर। Now I have to be very brief, but you can refer yourself to the Buddha and his Dhamma later. अभी मुझे जो कहना है दिए हुए समय में मैं संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन बाद में आपके सुविधा से आप उस किताब में से, ग्रंथ में से जो संदर्भ है वो आप देख सकते हैं। So the section on Dhamma is mainly concerned with the purification of our body, speech and mind. सो ये जो धम्म का जो खंड है
उसमें हम देखते हैं कि काया, वाचा और मन की जो शुद्धता है या शुद्धि है, उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है। We know what purification of body is: not harming others, not stealing, not committing sexual misconduct. तो हम जानते हैं कि हमारी काया की जो शुद्धि है हमें कैसी करनी है। तो हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है, या हमें चोरी नहीं करनी है, या जो व्यभिचार जैसी बातें हैं उसमें हमें रत नहीं होना है। We're not so familiar with speech precepts. हम ज्यादा मात्रा में ये जो वाचा का जो शील है उससे उतने हम आदि मशहूर नहीं है। Yeah, Baba Sahib mentions 4. बाबा साहब ने वहां पर 4 का जिक्र किया है। Truthful speech is not enough. It must also be friendly, respectful speech. वो कहते हैं कि केवल सत्य वाचा इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो उसके साथ हमें ममतापूर्ण, मित्रतापूर्ण वाचा भी होनी चाहिए। It must also be helpful speech, which helps us and others to go forward in life. हमें उपकारक वाचा या वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें भी मदद करे और वो औरों के साथ भी हमें मददगार हो। And it must be harmonious speech. और हमारी जो वाणी हो, वाचा जो है, वो सुसंवाद निर्माण करने वाली हो। All of us want harmony. All of us want a harmonious society. हम सभी लोग सुसंवाद चाहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि अपनी जो समाज व्यवस्था है वो सुसंवाद के सिद्धांतों पर चले या चलती रहे। If we can live and work together harmoniously, we can accomplish anything. अगर हम समाज से रहते हैं और सुसंवादित रहते हुए हम मिलकर अगर काम करते हैं तो कोई भी बात हासिल करना या प्राप्त करना हमारे लिए कठिन नहीं है, सभी आसान है। So these precepts are practices, things that we make an effort at all the time. तो ये जो शील दिए हैं वो हमारे लिए आचरण की बातें हैं, और जब हम आचरण की भाषा का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें हर समय आचरण करने की कोशिश करते रहना चाहिए। So they become part of our normal behavior. तो हम इस तरह से अगर नियमित रूप से करते रहे, हमारा जो आम तौर पर जो जीवन व्यवहार होता है, जो बर्ताव होता है, उस बर्ताव का वो एक हिस्सा बन जाए। And then lastly, there's purification of mind. और अंतिम जो तीसरी बात कही है वो है हमारी मन की शुद्धि। Yeah? So that is eradicating greed, hatred, and confusion or delusion. So purification of mind means eradicating or overcoming greed, hatred, and confusion. तो हमारे अंदर जो तृष्णा है या हमारे अंदर जो द्वेष है या जो संभ्रम की जो स्थिति है उससे ऊपर उठना है। And we overcome them through contemplating and understanding deeply impermanence and conditionality. तो हम उससे ऊपर उठने के लिए हमें निश्चित गहराई से चिंतन करना है और जो सोचना है, संस्कारिता है उसके ऊपर। Now I don't have time to go into these, but you can all follow them up. तो ये जो अनित्यता या जो संस्कारिता है उस पर जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बाद में आप इसके ऊपर चिंतन कर सकते हो। And then Baba Sahib talks about the paramitas. और उसके बाद बाबा साहब पारमिता की बात करते हैं। And he says this means living at our best in everything we do in life. और पारमिता कहते हुए बाबा साहब इसका जिक्र करते हैं कि हमारे जीवन में हम जो भी कुछ करें वो करते समय हमने सर्वोत्तम स्थिति में रहना है।
it's almost as if we see we feel it as a question of dignity that we live at our very highest as human beings. तो जो भी हमारा आत्मसम्मान है वो जीते समय हमने हमेशा उसको सबसे ऊंचे स्तर पर रखते हुए जीना है. Now, he concludes this section by a very interesting approach to karma. और ये जो वहाँ का जो प्रकरण है उसको समारोप करते हुए उन्होंने कर्म के बारे में वहाँ बहुत रोचक तरह से कहा है. Karma is not mere ritual such as breaking coconuts. It's action, but it's moral action. So ये जो कर्म है ये कोई केवल ऐसी कृति नहीं है, धार्मिक कृति या पवित्र कृति, तो ये जो है अपनी नैतिक कृति है. It's action that comes from skillful states of mind. तो ये ऐसी जो कृति है जो हमारे कुशल मनो अवस्था से निर्माण होती है. Yeah. Skillful states of mind are those states of mind that are not based on greed, hatred, and delusion, but on generosity, loving kindness, and awareness. तो मन की जो कुशल अवस्था है, ये जो कुशल स्थिति है, ये तनाव या तृष्णा या दोष या संभ्रम की अवस्था पर निर्भर नहीं होती है. तो उसकी जगह पर जो दान भावना है, मैत्रिया या करुणा और जो प्रज्ञा का जो अंश है, उससे वो प्रभावित होती है. Our individual karma, whether it's skillful or unskillful, impacts the moral order of the world, the moral state of the world. तो हमारा जो भी कर्म है, फिर वो कुशल रहे या अकुशल रहे, हमारा जो व्यक्तिगत जो कर्म है, वो जो दुनिया की जो नैतिक जो स्थिति है, उस पर उसका प्रभाव होता है, वो प्रभावित होती है अपने कर्मों से. Kushala karma, skillful karma, promotes a positive moral order in the world. तो जब हम कुशल कर्म करते हैं तो दुनिया में ही अपने कुशल कर्मों के जरिए एक तरह से ये जो नैतिक जो व्यवस्था है वो प्रभावित होती है. Akushala karma promotes the opposite. और जब हमसे अकुशल कर्म होता है, अकुशल कर्मों से अकुशल प्रभाव निर्माण होता है. So the world is not sustained on the basis of God's will or whatever. तो ये जो संसार है, जो दुनिया है, वो कोई भगवान की इच्छा पर नहीं चल रही है या भगवान की इच्छा पर उसका निर्भर रहना नहीं है. It's sustained on the basis of the actions, the moral actions of those in the world. तो इस संसार में या दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं और ये जो लोग जो कुशल कर्म करते हैं, जो नैतिक व्यवहार करते हैं, उससे निर्माण होने वाला जो प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण ये जो विश्व है वो स्थिर है. And a very good example of that is the conversion itself. और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है वो हम देखते हैं कि जो बाबा साहब का ये जो धर्मांतरण है अपने आप में एक मिसाल है. It's brought about an enormous change in the moral atmosphere of India, the moral order. तो ये जो धर्मांतरण है, इस धर्मांतरण ने भारत की ये जो नैतिक परिस्थिति है उस पर कई मात्रा में उसने परिवर्तन या बदलाव लाया है. So what is the implication of this? तो इसका परिणाम फिर क्या दिखाई देता है? Yeah? The Dhamma practitioner is not concerned with attachment, is not attached to self. He's or she is more concerned with the development of others, the development of the world. तो इसका मतलब ये है कि धम्म का आचरण करने वाला जो व्यक्ति होता है, फिर वो रहे या तो वो रहे, पुरुष या महिला, उन्होंने स्वयं के प्रति ज्यादा आसक्त या चिंतित नहीं रहना चाहिए. तो जिन लोगों के साथ वो रहते हैं, दुनिया के जो लोग हैं, उनके प्रति उन्होंने ज्यादा सजग होना चाहिए. So this is the first thing we expect from someone who really wants to take Baba Saheb's Dhamma revolution forward. So बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, जो आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उनसे हमारी ये पहली अपेक्षा होनी चाहिए कि उन्होंने केवल स्वयं के प्रति
आसक्त न होते हुए उन्होंने औरों के हित के खातिर भी अपना समय देना है या जागरूक रहना है। Now, the second section, Baba Seb talks about what is not Dhamma. सो जो दूसरा जो हिस्सा है उसमें बाबा साहब अधम्म कहते हैं कि धम्म क्या नहीं है। It's not enough to understand and seriously practice the Dhamma. We need to be clear about our old conditioning. तो केवल हमने धम्म क्या है इसको समझना और उसका सराव करते रहना इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो हमने इस बात को भी ख्याल में रखना चाहिए कि हमारे पुराने ख्यालात या संस्कारिता क्या है। Old social, cultural, religious conditioning goes very, very deep. तो हमारी जो पुरानी सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक जो संस्कारिता होती है वो बहुत गहरी होती है। People have been living their lives according to this for generations. तो लोग जो है वो सदियों से इन संस्कारिताओं में अपना जीवन जीते रहते हैं। So it can go very deep into our consciousness. और उसी के कारण ये संस्कार जो है या ये जो बातें हैं उसका प्रभाव या परिणाम बहुत गहरा हमारी चेतना के ऊपर भी होता रहता है। So unless we're clear about this, it can cause serious confusions. अगर हम इन बातों के बारे में अगर सुस्पष्ट नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो वो बहुत बड़ा संभ्रम निर्माण कर सकते हैं। If you've heard me talk before, you might have heard me talk about 50-50 Dhamma or the tug of war. Yeah? तो अगर आपने मुझे इससे पहले सुना होगा तो निश्चित आपने ये सुना होगा कि आधा धम्म आधा आधा धम्म हम किस तरह से जीते हैं। You know, some people, they sincerely try and practice the Buddha Dhamma, but they also continue with some of the old practices. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही प्रामाणिकता से बुद्ध धम्म को जीवन में जीना चाहते हैं, वो उसका सराव भी करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो जो पुराना धम्म है उनकी बातों में भी वो उलझे रहते हैं। And if we're not careful, it's like a tug of war. On one side, you've got our Buddhist practice. On the other side, you've got the old practice. और अगर हम सावधान नहीं रहे तो बहुत गंभीर ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है। जैसे एक तरफ बुद्ध धम्म का सराव करने वाली बातें हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं हिंदू धर्म की बातें हैं या पुराने धर्म की बातें। And if the sides are evenly matched in tug of war, what happens? और ये जो उसका जो प्रमाण है वो प्रमाण अगर समान हुआ तो फिर क्या होगा? Nothing happens. Nothing moves because both sides are pulling equally. तो अगर दोनों भी तरह का जो प्रभाव है वो समान रहा तो दोनों एक दूसरे को समानता से खींचते रहेंगे और हम जिस जगह पर खड़े हैं हम बिल्कुल वहीं पे ही खड़े रहेंगे। Now, I don't have time to go into the points that Baba Seb made there. Superstition, belief in God, speculation, soul, reading of books, infallibility of books, and so on. तो वहां बाबा साहब ने जो भी कुछ बातें रखी है जैसी अंधश्रद्धा है या अन्य जो भी बातें हैं उसमें या आत्मा है या अन्य बातें कि वो केवल किताबों पर भरोसा रखना है वगैरह, तो उसमें जाने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। But we must be very, very clear about these. लेकिन वहां पर जो बातें बताई है अधम्म के खंड में उसके बारे में हमने बहुत ही सावधान रहना है। But there's another danger. लेकिन वहां पर और एक खतरा है that we bring our old thinking into our practice of the Dhamma. तो हम हमारी जो पुरानी सोच है उस पुरानी सोच को हमारे बुद्ध धम्म के आचरण में हम लाते हैं। The heart, our heart is still the old heart. हमारा ये जो हृदय है वो अभी भी पुराना है। But we put on Buddhist clothes. लेकिन हमने जो कपड़ा है वो बुद्ध धम्म का पहना है।
So maybe we treat Buddha like a god. तो हम कभी कभी जो बुद्ध है, बुद्ध को भगवान के तरह मानते हैं। If he's a god, he can't help us because we can't become God. We know that. अगर हम बुद्ध को भगवान कर कर मानते हैं तो फिर वो वैसा ही रहेगा, हमारी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि हम भगवान नहीं बन सकते, ये बात हमें मालूम है। Buddha's greatness is example. He shows us what we can become and his teachings to move towards that state. बुद्ध का एक सबसे महानपन, ये महान महत्व ये है कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है और उन्होंने ये बताया कि आप कितने महान बन सकते हैं, और उनका जो धम्म है वो धम्म यानी उस महान बनने के रास्ते में आपको चलने के लिए संसाधन के तहत है। And if we're not careful, we make the Dhamma just a matter of duties and mere actions, like breaking coconuts or whatever. और फिर अगर हम उसमें भी सजग नहीं रहे तो धम्म को हम एक तरह से केवल हमारे यांत्रिक तरीके से, जैसे नारियल हम फोड़ते हैं, उस तरह से हम उनको केवल यांत्रिक तरह का जो आचरण है, जो कृति है, उसमें हम सम्मिलित कर देंगे। But the Buddha made it clear that everything we do in the name of the Dhamma is to bring about purification of body, speech and mind. बुद्ध ने इस बात को स्पष्ट किया है कि धम्म के तहत हम जो भी कुछ करते हैं तो हमारी हर जो कृति है, उस कृति ने हमारे काया, वाचा और मन में शुद्धि लाना या परिवर्तन करने के लिए उन्होंने हमें मदद करनी है। Or we may treat the Bhikshu Sangha as Purahits, sort of helping to sort of intervene between us and the Buddha. और दूसरी जो उदाहरण या बात हो सकती है कि जैसे भिक्षु संघ को या भिक्षुओं को हम पुरोहित की तरह समझेंगे, और फिर जिस तरह से भगवान के और लोगों के बीच में पुरोहित काम करता है, उसी तरह से हमारे और बुद्ध के बीच में वो एक तरह से मध्यम करके रहेंगे। Or we may seek magical blessings from them. और हम उनकी तरफ से कुछ जादुई ऐसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करते रहेंगे। As Dhammacharyas and Dhammacharyas, we have to be very, very careful that we don't chant obscure mantras and things like that, that give people this sort of idea. तो हमने धम्मचारी और धम्मचारिणी करके बहुत ही सजग रहना चाहिए कि इस तरह के कुछ मंत्र या आशीर्वाद जैसी जो बातें हैं हमने नहीं करनी चाहिए, जो लोगों को एक कुछ गलत वहां से संदेश दे सकते हैं। That give people an idea that we can bring some kind of magical blessing on them. लेकिन लोगों को हमने इस बात की कल्पना देनी चाहिए कि हम कुछ एक के जरिए एक ऐसा जो आशीर्वाद है वो कार्य कर सकता है। So it's very important to be clear on these, not just for the point of view of our own practice, but also when we teach and work with others. Majranath? I don't know what's happened. Is it me or Majranath? No, Metranath says, yeah, please back. Is there anything we can do? Metranath sir. I think Lokmitra, this is the problem for Maitranath network. So what do we do? Just Hello. Samjhe. Yeah, Maitranath. Okay. So Hello. yeah, Yeah. you're okay. Let's go. Yeah. So then we Yeah. come to the third section on Dhamma, where Baba says, where Baba Sahib talks about Sad Dhamma. So ये जो तीसरा हिस्सा है धम्म के बारे में, जहां पर बाबा साहब सद्धम्म कहते हैं उसको।
Yeah, and I've talked a lot about this over the last several years. So I'm sure many of you, if you've heard me speak, have heard me speak about this. तो पिछले कई सालों में मैं इस खंड पर बहुत बार बोलता आया हूं और आप में से कुछ लोगों ने निश्चित ही मुझे वहां पर सुना होगा. But it really is so important. It's the essence of Baba Saheb's Dhamma revolution, I believe. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा खंड है, एक तरह से बाबा साहब के धम्म क्रांति का मानो सार जैसा इसमें आया है. Sadhamma has two functions: purifying the mind and creating a righteous society, transforming society. तो सद्धम्म के दो काम है. एक तो हमारे मन की शुद्धि करना और दूसरी जो बात है एक नए समाज की, आदर्श समाज की निर्मित करना है. In other words, transforming self and transforming world, they go together. You cannot have one without the other. और दूसरे शब्दों में हम यही कहेंगे कि स्वयं का परिवर्तन और दुनिया का या जगत का परिवर्तन, ये दो बातें एक साथ चलती है, दो एक के सिवा नहीं हो सकती. This is Baba Saheb's great realization, great vision. ये बाबा साहब की सबसे गहरी ऐसी समझ है और उनका महान ऐसी ये दृष्टि है. It was this vision that electrified my life when I came into contact with it in 1977 at the time of the conversion anniversary in Nagpur. 1977 में जब धर्मांतर की वर्षगांठ के अवसर पर मैं दीक्षा भूमि नागपुर में पहुंचा, तो मानो इस बात ने मेरे अंदर जिस तरह से एक बिजली का हिस्सा होता है उस तरह से मुझे चौंका दिया इस बात ने. So just practice is not enough. केवल आचरण ही पर्याप्त नहीं है. Yeah, we can practice ethics and meditation and some reading and study, maybe do a little teaching. हो सकता है कि हम कुछ हद तक आचरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, शीलों का अनुकरण कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, हाँ कुछ लोगों को हम धम्म पढ़ा भी सकते हैं. We feel very good in ourselves. और हमें ये करना अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस होता है. Yeah, we feel we live comfortable lives, satisfying lives to some extent. और कुछ हद तक हमें लगता है कि आरामदायी और एक समाधान कारक ऐसा जीवन हम लोग जी रहे हैं. The danger is that we rest there. लेकिन खतरा ये है कि जब इस बात का एहसास होता है तो हम एक तरह से वहीं पर रुक जाते हैं. We are, and the result is that we're of no real help to society. और उसका परिणाम ये दिखता है, असर ये दिखता है कि समाज के दृष्टि से हमारा कुछ भी उपयोग नहीं होता है या उपयोग नहीं रहेगा. Selfish approach to the Dhamma. एक तरह से धम्म के प्रति ये हमारा स्वार्थी दृष्टिकोण होता है. So Baba Saheb insisted that Dhamma practice had to manifest in the way we engage with the world. It had to impact the world. वो कहते हैं कि हमारा जो धम्म का आचरण है वो इस तरह से दिखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है उस पर उसका गहरा ऐसा सकारात्मक असर हो, परिणाम हो. And the last section, the last part of the section on Sadhamma is entitled, it's very, very strong. Yeah? Be careful. और ये जो संधम्म का जो प्रकरण है उसका जो आखिरी हिस्सा है उसका जो मथा है, जो नाम है वही अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है. Dhamma to be Sadhamma must pull down all social barriers. धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वो सभी किस्म के जो सामाजिक बाधाएं हैं उन सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के कारण वो काम आता है. Now the first part of this
is concerned with relating people in terms of graded inequality or hierarchy. तो ये जो है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम लोगों को किस तरह से विषमता के साथ या जो श्रेणीबद्धता के तहत एक दूसरों को जो एक दूसरे के साथ जो व्यवहार रखते हैं उसको लेकर है. The second part is concerned with relating people in terms of their birth rather than their worth. In other words, the group they come from. और दूसरा जो उसका हिस्सा है, वो हिस्सा जो है कि व्यक्ति का जो बड़ापन है या जो महत्व है उसके जन्म पर नहीं बल्कि उसके कर्तृत्व पर या कर्म पे आधारित होना चाहिए. दूसरे शब्द में हम कहेंगे कि वो जो व्यक्ति है किस समूह से आता है उसको हमने नहीं देखना चाहिए. Now these principles can be extended beyond caste. और ये जो तत्व है वो जाति के परिसीमा से हम परे उसको देख सकते हैं. We respond to others according to their place in the hierarchy, whether we see them lower than us or higher than us. तो जो लोग हैं वो हमसे नीचे हो या ऊंचे हो कि वो जिस तरह से है वहां हमने उनको सम्मानित देखना चाहिए. We do it all the time. हम उनको हर बार उसी तरह से देखते हैं. This is something even in Triratna we have to be extremely careful of. हमने त्रिरत्न में भी हम ये अनुभव करते हैं जिसको हमने बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए. Or we respond to others according to the group they come from. या तो हम औरों को इस तरह से प्रतिसाद देते हैं कि जिस गुट से या समूह से वो लोग आते हैं. What caste they come from, what gender they are, what region they are, what class they are, and so on. तो कौन से जाति से आए हैं, कौन सा लिंग है, कौन सा उनका समूह है, क्या उनका दर्जा है, इस पर उनको प्रतिसाद देना निर्भर रहता है. In other words, when we respond to people in hierarchical or group terms, we're not treating each other as human beings. तो जब हम लोगों को श्रेणीबद्धता से या समाज समूह के साथ जब प्रतिसाद देते हैं तो उस समय हम उनको एक मनुष्य मात्र के तहत उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं या व्यक्ति करके हम उनको नहीं देखते. We're not respecting others for their own dignity. तो उनका जो आत्मसम्मान है उस सम्मान को मद्देनजर रखते हुए हम उनको उनका सम्मान नहीं करते. And this this is of great significance because it means something about how we regard ourselves. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो संबंध है हम खुद को कैसे समझते हैं या क्या समझते हैं उससे संबंधित है. We don't see that we all have our own inherent dignity as human beings. तो हमारे साथ आई हुई जो सम्मानितता की जो भावना है उसको हम नहीं देखते हैं. We see our own dignity coming from our place in the hierarchy and the group we belong to. तो हम ये समझने लगते हैं कि हमारी जो जगह है, हमारा जो आत्मसम्मान है, जो श्रेणीबद्धता से हमारी जो जगह है या जिस समाज समूह से हम बिलोंग करते हैं उस पर वो निर्भर है या उस पर वो आधारित है. The great thing about Dhamma practice is that it helps us to realize our own inherent dignity as human beings and so see that in others. तो धम्म की एक जो महानता है जब हम आचरण करने लगते हैं तो ये जो हमारी आत्मसम्मान की बात जो हमारी अंदरूनी भावना है उसका हम विकास करने लगते हैं और उस विकास के तहत फिर हम औरों को उसी दृष्टि से समझने लगते हैं. Now the last part of pulling down social barriers is entitled Dhamma to be Saddhamma must promote equality between man and man or human being and human being. तो आखिरी जो उसका हिस्सा है वो कहता है कि धम्म तभी सद्धम्म होगा जब वो समता की भावना को उसका एक समर्थन करेगा जो
मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो समता होनी चाहिए उसकी। So this is the real test, Baba Sahib says, of our Dhamma practice. और बाबा साहब कहते हैं कि हमारे धम्म के आचरण की ये सही हमारी परीक्षा होती है। And this is a question we must all ask ourselves, especially on this day. तो आज के परिस्थिति में ये सवाल है जो हमने हर एक ने खुद को पूछना चाहिए, खास करके आज के परिस्थिति में। Is our Dhamma practice helping us to promote equality? क्या हमारा जो धम्म का आचरण है हमें समता प्रस्थापित करने के लिए, समता का समर्थन या निर्माण करने के लिए मददगार हो रहा है क्या? Are we doing all we can to create conditions so that others do not have to suffer from inequality? क्या हम इस तरह की कोशिश या प्रयास कर रहे हैं क्या? क्या हम ऐसी परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं क्या कि हमारे इस परिस्थिति निर्माण करने से जो अन्य लोग हैं वो विषमता का शिकार ना बने या विषमता का दुख ना उनको भुगतना पड़े? This is what the Dhamma worker does. This is what Dhamma activism is about. तो जो धम्म सेवक है या जो धम्म कार्य करता है उसने ये करना चाहिए, ये उसका एक कर्तव्य है। The Dhamma practice empowers and strengthens us. अपनी जो धम्म का आचरण है वो हमें और शक्तिशाली बनाता है, हमें प्रभावित करता है। On that basis, we try and bring about a more equal society. और उस आधार पर हम एक समता मूलक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करते हैं, प्रयासों में रहते हैं। So, I just want to conclude with two brief points. तो दो संक्षिप्त मुद्दों को लेकर मैं मेरे प्रवचन का समापन करना चाहता हूं। But that's really what I wanted to say. Dhamma practice, clarity about what is not Dhamma, and then Dhamma practice meaning establishing equality. तो धम्म का आचरण क्या है, धम्म अधम्म क्या है, और खास करके सद्धम्म के मध्य में समता प्रस्थापित करने के लिए हमारा सहयोग क्या है। Now, in the Buddha and his Dhamma, Baba Sahib talks of the monks being educated and developing appropriate skills to help mankind. तो बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब जो भिक्षु का जिक्र करते हैं कि उन्होंने शिक्षित होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, ताकि वो लोगों को अच्छी मदद कर सके। And traditionally, the Bodhisattva doesn't just practice the Dhamma, but he develops different skills to help others. और पारंपरिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो बोधिसत्व जो है वो केवल शीलों का आचरण नहीं करता है, तो शीलों के आचरण के साथ साथ वो अन्य भी जो कौशल्य है उसको विकसित करता है। So the Dhamma worker needs to develop different skills. और इसीलिए जो धम्म सेवक है, धम्म का जो कार्य करता है, उसने भी हमारे अपने अंदर भिन्न भिन्न तरह के जो कौशल्य है उसको विकसित करना चाहिए। Skills like social work, like public speaking, like administration. जैसे कि सामाजिक कार्य को करना है, समाज कार्य है, या लोगों के सामने प्रवचन कैसा देना है। अगर आप किसी प्रशासनीय अनुसंधान में काम करते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा संभालना है, ये भी एक कौशल्य है। Medicine, governance, so many different things. जैसे जो वैद्यक शास्त्र है या अन्य जो अलग अलग कई शाखाएं हैं जिसका हमें ज्ञान या जिसका हमें कौशल्य हमारे अंदर होना चाहिए। Two things I emphasize these days. तो आजकल मैं दो बातों पर ज्यादा जोर देता हूं। First of all, Baba Sahib's thought, not just his teachings on the Dhamma, but the whole of his thought. सो बाबा साहब के जो विचार है केवल धम्म नहीं, लेकिन जिन जिन विषयों में बाबा साहब बहुत गहराई से अध्ययन किया है, जो उन्होंने सोचा है, उस पर हमने
अध्ययन करना चाहिए। Sangharakshita used to say that great men are like mountains, great people are like mountains. संघरक्षित जी इस तरह से कहते थे कि जो महान लोग हैं वो मानो पर्वत के समान होते हैं। When we're not close to them, we can't see their greatness. It's only when we have some distance that we can see their greatness. जब हम उनके करीब होते हैं तो उनकी जो महानता है वो महानता हमारे समझ में नहीं आती है। जब हम कुछ दूर उनसे हो जाते हैं, कुछ अंतर निर्माण होता है, तो फिर उनका जो बढ़प्पन है, उनकी जो महानता है, उसका हमें एहसास होता है, वो समझने लगती है। And the more distant, the more time goes on, the more we are realizing the incredible significance of Baba Saheb's thought, not just his conversion to Buddhism. और जितने हम उनसे दूर जाते हैं या जितना समय चला जाता है, उतनी हम उन व्यक्ति की जो महानता है, वो महानता हम समझने लगते हैं, जैसे बाबा साहब के बारे में। Yeah? And this thought of his, this very great thought of his, goes hand in hand with the Dhamma. तो उनके जो अन्य विषयों के बारे में जो महान जो विचार है, वो सभी विचार मानो धम्म और वो विचार साथ साथ ही चलते हैं। So that's one thing we need to explore much more deeply. तो ये एक ऐसी बात है जिसको हमने बहुत ही गंभीरता से उसके तरफ देखना है। The second thing is very different. और दूसरी जो बात है वो बहुत ही भिन्न ऐसी है, अलग है। Digitalization, social media and artificial intelligence. तो ये जो डिजिटल बातें हैं, सामाजिक जो माध्यम है या जो रोबोट है, जो कृत्रिमता से जो ज्ञान बातें करता है, वो बातें हैं। I've talked about this quite a lot recently, so I'm not going to say much. तो इतने दिनों में मैंने इसके बारे में बहुत बार जिक्र किया है, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। But I just meant to make the point that big businesses and governments have the capacity through artificial intelligence to manipulate our minds without us knowing more than ever before in history. तो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी मात्रा में ये जो जानकारी है, अपनी जो जानकारी होती है और जो बड़े व्यवसाय है उनके हाथ में ये ताकत या क्षमता है, हमें पता न चलते हुए हमारी मानसिकता को वो मरोड़ देते हैं। Right? Everyone knows these days what we're doing. तो हर व्यक्ति जानता है आजकल हम क्या करते हैं। And because of that, they can manipulate us into thinking in certain ways. और फिर इसी के कारण हमें एक विशिष्ट तरह से या विशिष्ट दिशा में सोचने के लिए वो लोग हमें मजबूर करते हैं। And this is growing very, very fast, year by year, even month by month. तो सालों साल या महीने के बाद महीने में ये जो बातें हैं वो बड़ी मात्रा में विकसित हो रही है। If you want to understand this a bit more and you understand English, please watch The Social Dilemma, it's called, on Netflix. Sorry, I'm not meant to be advertising Netflix, but I'm sure you can find तो it. मैं यहाँ उसकी इश्तिहार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया डिलेमा ये जो है नेटफ्लिक्स पे, वो आप उसको देखो, उसमें आपको पता चलेगा। It's really terrifying the way it shows these big companies, Google, Facebook, and so on, are trying and are successful in manipulating our minds. तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल है, अन्य फेसबुक है, कि हमारे मन को वो किस तरह से मरोड़ना चाहते हैं। But this is not just negative. Artificial intelligence, digitalization have enormous benefits. लेकिन इसका केवल नकारात्मक कुछ प्रभाव है ऐसा ही नहीं, लेकिन ये जो कृत्रिम जो ज्ञान की जो बातें हैं, जो रोबोट्स जैसी है, उसका कुछ फायदा भी हो सकता है। We couldn't be doing this today if it wasn't for this. आज हम जो इस तरह से जूम पर ये जो प्रवचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर इस तरह के ये जो माध्यम नहीं रहते तो हम ये नहीं कर पाते थे आज।
we can communicate as never before. तो पहले कभी हम नहीं कर सकते थे, वो आज हम इस पद्धति से कर रहे हैं, कर पा रहे हैं. And what a wonderful thing it is that all of us, in a sense, shut down because of the pandemic, are able to come together. So ये पेंडेमिक के कारण जब सभी जगह बंद है, फिर भी हम सभी लोग इस तरह से, इस जरिया से एक दूसरे के साथ संपर्क में है. Because a vaccine usually takes at least 10 years to develop, but now some companies are able to develop within a year. It's amazing what's happening. तो ये जो टीका है, वो टीका अगर ये परिस्थिति नहीं रहती तो इसको विकसित करने के लिए शायद 10 साल भी लग सकते थे, लेकिन ये सब जरिया होने के कारण वो 1 साल के अंदर वो निर्माण होने वाला है या तैयार होने वाला है. So artificial intelligence and digitalization is a bit like money. It's neutral in itself, but it can be used for good and also for bad. तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो डिजिटलाइजेशन है, उसका 2 तरफ से आता है. एक तो वो नकारात्मकता की तरफ, ये पैसे की तरफ है. उसका इस्तेमाल नकारात्मक तरीके से भी हो सकता है या सकारात्मकता के लिए भी हो सकता है. But it's so powerful, and it's going to get much more powerful. लेकिन ये बहुत और बहुत ही प्रभावी, ताकतवान है और भविष्य में वो और प्रभावी और ताकतवान बनने वाले हैं. And whether it does harm or helps society, helps the world, will depend on the attitudes of those in control. लेकिन इसका दुनिया के लिए लाभ हो या दुनिया के लिए उसकी कुछ नुकसान हो, वो उस पर निर्भर रहेगा कि जो लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मनोधारणा कैसी हो, उनकी मानसिकता कैसी हो, उस पर उसका इस्तेमाल निर्भर रहेगा. So as Buddhist followers of Baba Saheb, we must make sure that we understand this, can use it, and can prevent it from harming us, and make sure that we use it for the good of humanity. तो बाबा साहब के एक अनुयायी की हैसियत से हमें इस बात पर देखना है कि इन बातों को हम अच्छी तरह से समझें, उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, उसका हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और हम समाज को गलत बातों से रोक सके या रोक पाए. Please try and understand this. So कृपा करके आप इन बातों को समझने की, जानने की कोशिश करो. The last point I want to make is concerning the Sangha. आखिरी जो मुद्दा है मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो संघ से संबंधित है. You know, if you're an engineer, you learn that you can use forces, different forces together that give a strength that is more than the 2 different forces can manage. I hope that's clear, Maitranath. जैसे आप समझो इस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो मानो 2 प्रभाव जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उन 2 प्रभावों को आप साथ में लाने की कोशिश करते हैं ताकि उन दोनों का जो असर है वो दोनों के इस्तेमाल से ज्यादा हो. The same with us, human beings. तो हम मनुष्य मात्र है, हमारे बारे में भी वही बात होती है. We can't do much alone unless we have a greatness like Baba Saheb. बाबा साहब की जैसी महानता अगर रही तो उसके सिवा हम एक सामान्य व्यक्ति करके ज्यादा मात्रा में काम नहीं कर सकते, महान काम नहीं कर सकते. We need to work with others, and working with others, we can do so much more than we could do all individually. और हमने ये सीखना है कि हमें औरों के साथ अच्छी तरह से काम करने को आना चाहिए. व्यक्तिगत रूप से करने की जगह बजाय अगर हम मिलकर कुछ करते हैं तो मिलकर हम ज्यादा मात्रा में सफलता हासिल कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं. And working with others, we exemplify the way we relate to each other, a better society. जब हम औरों के साथ काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो हमारे काम करने के तरीके से हम औरों के लिए एक अच्छा समूह, अच्छा समाज या अच्छा संघ का उदाहरण निर्माण कर सकते हैं. A society of people
all trying to support each other in purifying their body, speech and mind. तो ऐसा समाज समूह जहां लोग एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और साथ साथ हर व्यक्ति अपनी काया, वाचा और मन की शुद्धि के लिए एक मदद कर रहा है. All trying to live at their best as human beings in practicing the paramitas. हर व्यक्ति एक आदर्श रूप से सर्वोत्तम स्थिति में जीना चाहता है, जिस तरह से पारमितां का आचरण हम करते हैं. All free from the old conditioning. सभी जो लोग हैं साथ में काम करने वाले, रहने वाले, वो पुरानी जो संस्कारितता है, उस संस्कारितता से वो स्वयं को मुक्त करना चाहते हैं. And all trying to promote equality in every possible way that they can. और हर व्यक्ति जिस तरह से संभव हो, जिस बात में संभव हो, समता का पुरस्कार करना चाहते हैं. This, I understand, is what Baba Saheb saw in the Dhamma worker. तो ये जो बातें अभी तक हमने देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब के दृष्टि में जो धम्म सेवक या धम्म कार्यकर्ता है, उस धम्म कार्यकर्ता में उन्होंने इन गुणों को देखा है. This is what is required to take forward his great Dhamma revolution that he initiated on this day in 1956. तो 1956 में आज के दिन उन्होंने जिस धम्म क्रांति की शुरुआत की, उसको निर्माण किया, उस धम्म क्रांति को आगे लेकर जाने के लिए उनके दृष्टि में इस किस्म का जो धम्म सेवक या धम्म कार्यकर्ता होना चाहिए. Yeah, we are not aspiring for a comfortable life. This is what we have to aspire for. हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो केवल सुख या आरामदायी जीवन की नहीं है. तो जिस तरह से बाबा साहब इस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने की हमारी महत्वाकांक्षा है. Namo Buddhaya Jai Bhim. नमो बुद्धाय, जय भीम.